हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। मानव सभ्यता की जब शुरुआत हुई तो मानव सभ्यता की शुरुआत में जैसे ही मानव ने धीरे धीरे अपने आप को सिविलाइज करना शुरू किया, अपना मानवीकरण करना शुरू किया, उसने प्रकृति के द्वारा दिए गए कुछ चीज़ों को अपने साथ लेकर चलना शुरू किया। जैसे हम लोग पहले जानवरों की तरह, मतलब शुरुआत, लोग कहते हैं कि आदि मानव की तरह हमारी शुरुआत हुई, आदि मानव हुआ करते थे। जंगलों से फिर हमने गुफाओं में रहना शुरू किया और गुफाओं से हमने नदी घाटी सभ्यताओं को बनाया। इन नदी घाटी सभ्यता की बनाने की प्रक्रिया में कई सारी चीज़ें हमारे पास आईं, जैसे आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार किया, और इसी के साथ में हमने जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। जानवर एक ऐसी व्यवस्था है कि कहने में हमको खराब लगते हैं, बट उनसे ज़्यादा बेहतर कुछ होता नहीं है अगर आप उनको परेशान नहीं करो तो। जब आप उनको परेशान करोगे तो पर उनसे ज़्यादा हिंसक भी कोई नहीं होता, ये बात भी हम लोग मानते हैं। अब वो जानवर है तो इतनी समझ नहीं होती है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। मानव सभ्यता की जो शुरुआत हुई तो सबसे पहले हमने डॉग, जिसको हम लोग बेसिकली कुत्ता नहीं कहना चाहिए, बट कुत्ते को सबसे पहले हमने क्या किया, पालतू बनाया, अपने साथ रहना शुरू किया। और तब से लेकर अभी तक सबसे वफादार प्राणियों में उसी को माना जाता है। हम लोग बहुत सारी वीडियोस देते हैं सोशल मीडिया पर, कोई डॉग अपने ओनर को बचा रहा है, कोई डॉग अपने जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से भारत में ये मुद्दा बहुत चर्चा में है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है, उसको आपसे डिस्कस करेंगे और उसके सारे डायमेंशन भी क्लियर कर समझाएंगे। मेरा नाम है गौरव शर्मा, हम आपसे जनरल स्टडीज़ के ढेर सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आप इसको वाइल्ड लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, एनिमल से रिलेट कर सकते हैं, इसी के साथ में लॉ एंड ऑर्डर से भी आप इसको लिंक कर सकते हैं, आर्टिकल 21 से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है। मेरे विचार ऐसे नहीं है, मेरी संवेदनाएं हमेशा से सबके साथ रहती हैं, लेकिन जब से ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया कि बैन लगा देते हैं डॉग्स पर, तो जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं वो पूरे तरीके से एक्टिव हुए और उन्होंने याचिका लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस पे हियरिंग चल रही थी तो एक रेफरेंस दिया, और रेफरेंस में कहा है कि जो राजस्थान सरकार का वर्डिक्ट है वही पूरे भारत में लागू होगा। क्या है राजस्थान सरकार का वर्डिक्ट, उसको समझेंगे और इसके सारे डिमेंशन भी समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये आप खबर को देख लीजिए। ऐसी का आदेश, स्कूल कॉलेज अस्पताल से आवारा जो कुत्ते हैं, मतलब स्ट्रीट जो डॉग हैं, इन डॉग को हमको हटाएं, नसबंदी करके शेल्टर होम में रखें, जहां से पकड़े हैं वहीं ना छोड़ें। अब जो इस आदेश है, आप इस आदेश को समझने की कोशिश कीजिए। स्कूल कॉलेज और ऐसे पब्लिक प्लेसेस जो होते हैं, वहां पर जो डॉग्स रहते हैं वो एक प्रेशर में रहते हैं, डर में रहते हैं। डर में रहने के कारण वो हिंसक बन जाते हैं, और हिंसक बनने के कारण कुछ ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जो नहीं देना चाहिए, ना वो देना चाहते हैं। पब्लिक प्लेसेस पर कहीं भी बैठे रहते हैं, कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं, उससे एक्सीडेंट होने की संभावना भी बढ़ती है। तो जो एक्सीडेंट के रेशियो हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे थे, इसीलिए ये जो वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट की इंपॉर्टेंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरे तरीके से आप इनके खिलाफ जाइए, लेकिन जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे हमको उनको पकड़ना चाहिए, पकड़कर शेल्टर होम में रखना चाहिए। बाकी खुली जगह में घूमना है, बिल्कुल घूमने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक और फायदा ये भी है कि जो सड़कों पर, रोड्स पर ऐसे ही घूमते रहते हैं डॉग्स, हमारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो कितने से लोग हैं, कितने लोग उनको फीड करा रहे हैं। अगर शेल्टर होम हम बना रहे हैं प्रॉपरली, उनको ऑर्गेनाइज करके उनको रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सब कुछ अगर प्रोवाइड कराया जाए, तो इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जैसे कुछ शहरों में आप लोग देखेंगे कि उन्होंने गायों के लिए गौशालाएं बना दी हैं। अक्सर भारत के कुछ शहरों की समस्याएं हैं कि गाय या जानवर ऐसे ही घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ शहरों ने मानक सेट कर दिए हैं कि गायों के लिए गौशालाएं बना दी हैं। जितने भी जानवर जो घूम रहे हैं, जिनके कोई मालिक नहीं है, उनको गौशालाओं में रखा जाता है, उनकी सेवा की जाती है, परवरिश की जाती है, और उनका जीवन बढ़िया चलता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये सही है। किसी भी तरीके से एनिमल क्रूअल्टी नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके से क्रूरता नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमने ध्यान रखना है। हालांकि इस पे अगली सुनवाई की डेट दी है कोर्ट ने दूसरी। फिलहाल इन्होंने बोला है कि राजस्थान सरकार का जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है उसको लागू करते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया था कि सड़कों पर जो आवारा डॉग्स घूमते हैं, हमको उनको वहां से हटाना चाहिए, नेशनल हाईवे से। उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी, हम लोग देखते हैं कि आए दिनों एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें ह्यूमंस को नहीं,
एनिमल्स को भी बहुत लॉस होता है, कोई भी एक्सीडेंट करके चला जाता है, मर जाते हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। तो इसीलिए ये जो वर्डिक्ट है आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं कि जो पब्लिक प्लेसेस है उन पब्लिक प्लेसेस से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल यहाँ से हटाना भी चाहिए, बिल्कुल हटाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों के साथ कुछ घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन क्रूरता नहीं होनी चाहिए। उनके रहने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए, उनके फीड की व्यवस्था करना चाहिए और स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए कि किसी भी तरीके की क्रूअल्टी करता मिला, क्रूरता करता हुआ मिला, फिर उसके साथ गलत किया जाएगा। ऐसे कुछ आदेश, ऐसे कुछ नियम जारी करेंगे तब जाकर ये सही से काम कर पाएगा। लेकिन अभी की खबर आपके पास है, आप इसको याद रखिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको पीडीएफ और पीडीएफ के साथ में इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाती हैं। ठीक है, ये हमारी ननीता शर्मा है, याचिकाकर्ता और वकील। इतना कठोर आदेश दिया गया है, फिर भी ईश्वरीय न्याय में विश्वास रखती हूँ कि बेजुबान जानवरों के साथ अन्याय नहीं होगा। मेरा भी मानना है कि अन्याय नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिसको घूमने की आज़ादी है उसको घूमने दीजिए। जो दिक्कत कर रहे हैं, जो हिंसक हैं, उनको पकड़ा जा सकता है, या हम एंटी रेबीज़ के इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। पर एक्सीडेंट के जो केसेस होते हैं उन केसेस का समाधान नज़र नहीं आता। जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज के आसपास आप बाड़ी लगा देंगे, अंदर नहीं जा पाए, लेकिन जो हाईवेज पर घूम रहे हैं उनके समाधान क्या है? उनको तो शेल्टर हाउस में रखना ही पड़ेगा। चिंता की बात ये भी है, मानवों से ज़्यादा डॉग्स के लिए खतरा है। कोई भी कार से एक्सीडेंट करके चला जाता है, कोई देख नहीं पा रहा है, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया है, किसी का कुछ हो गया है, कोई ट्रीटमेंट करने वाला नहीं है, तो इन सारी परेशानियों से तो सुविधा मिल जाएगी डॉग्स को। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इसके हमको देखने को मिलेंगे। और आगे आने वाले समय पर जो वाइल्ड लाइफ है, उन वाइल्ड लाइफ के लिए भी हमको एक फ्यूचर में ये दिशा निर्देशन देंगे कि किसी भी वाइल्ड लाइफ के साथ गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इनका बयान है। देश में बढ़ती आवारा कुत्तों और पशुओं की संख्या के कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं, हमले और सार्वजनिक असुविधा घटनाएं बढ़ रही हैं। इस मुद्दे पर कई राज्यों में याचिकाएं दायर हुई थी। विशेष रूप से राजस्थान हाई कोर्ट ने इस दिशा में पहले आदेश दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पूरे देश में लागू करने का निर्देश दे दिया है कि इसको पूरे देश में लागू कर दो। क्या है निर्देश, आप इसको समझे। राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश पूरे देश में लागू होगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए गए हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों और पर से आवारा पशु हटाए जाएं। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल परिसर में बाड़ लगाई जाए ताकि आवारा कुत्ते अंदर प्रवेश न कर सकें। पकड़े गए डॉग्स को वापस उसी जगह पर न छोड़ा जाए जहां से उन्हें पकड़ा गया था। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश। 3 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट और हलफनामा एफिडेविट दाखिल करने का निर्देश है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होगी। जो नेक्स्ट हियरिंग है 13 ऑफ जन 2026 को होगी। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दीजिएगा। ठीक है, यूपीएससी की दृष्टि से देखा जाए तो संवैधानिक दृष्टि से अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, मानव सुरक्षा का अधिकार है। जैसे एक्सीडेंट हो जाते थे, अटैक हो जाते थे, हालांकि हमने जंगलों को काट के शहर बना दिए हैं तो हम ही इसके ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन फिर भी हमको मानव के जो जीवन का अधिकार है उसकी रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो आर्टिकल 21 का जो निहित है हमको देखने को मिलेगा। 48A पर्यावरण और वन्यजीव का संरक्षण। भाई जो वन्यजीव हैं इनका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। तो किसी भी तरीके से अगर पशुओं के साथ कुछ गलत हो रहा है, रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं, तो हम संरक्षण नहीं कर पा रहे, तो संरक्षण करना भी जरूरी है। ठीक है, अनुच्छेद 51A जी, नागरिकों के कर्तव्य जीवों के प्रति करुणा दिखाए रखना। तो ये संवैधानिक महत्व आप लोग देख लेंगे। शासन एवं प्रशासन की दृष्टि से देखा जाए तो शहरी प्रशासन को मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा। जितने भी हमारे एनिमल हैं जिनके ओनर्स नहीं है, उनके कारण ट्रैफिक और ढेर सारी परेशानियां हमको देखने को मिलती हैं। गाँव में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि पर्याप्त लैंड होते हैं, शहरों में उतनी एरिया नहीं है और इसके कारण रोड पे आ जाते हैं, फिर एक्सीडेंट हो जाते हैं, अंधेरे में नहीं दिख पाते हैं, तो कई बार डेथ भी हो जाती है। जानवरों को भी होती है, इंसानों को भी होती है। मैं किसी एक का पक्ष नहीं लूंगा। तो इससे भी हमको छुटकारा मिल पाएगा। नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच सामंजस्य हमको बनाना पड़ेगा। एक प्रशासनिक पहलू ये है कि आप सिर्फ नीति नहीं बनाइए, उसके क्रियान्वयन पर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। और सामाजिक दृष्टि से पशु कल्याण बनाम मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना भी जरूरी है। पशुओं का कल्याण भी करना चाहिए और मानव सुरक्षा भी जरूरी है। और एनजीओ और नागरिक समाज की भूमिका भी यहाँ पर निकल कर आएगी कि इन लोगों को भी एक पॉजिटिवली और एक्टिवली, पॉजिटिव वे में और एक्टिवली पार्ट इसमें करना चाहिए। ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं। इंपॉर्टेंट पहलू को आप लोग यूज कर सकते हैं अपने पेपर में। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा जो डॉग बाइटिंग है ये कहाँ पर होती है, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होती है। ये कुछ राज्यों के आंकड़े आपके सामने दिए गए हैं। जैसे महाराष्ट्र में 4.8% है, मतलब 4.8
लाख जो मामले हैं, इतने केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद आप लोग देखेंगे फिर आ जाता है तमिलनाडु। महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों बिल्कुल इक्वल पे आ जाते हैं। उसके बाद आपको गुजरात देखने को मिलेगा, गुजरात के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद हम लोग देखते हैं बिहार और उसके बाद दिल्ली। ये कुछ राज्यों में बहुत सारी घटनाएं होती हैं डॉग बाइटिंग की और उसके कारण बहुत सारे बच्चे और बुजुर्गों और लोगों की डेथ भी हो रही है। इस पहलू को भी हमको समझना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इस पूरे घटनाक्रम को समझें तो 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देश में आवारा कुत्तों के हमलों के कारण रेबीज से होने वाली मौतों की घटनाओं पर खुद नोटिस लिया, सो मोटो लिया। रेबीज भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है, उसके कारण भी डेथ हो जाती है, ध्यान रखिएगा। 11 अगस्त 2025 को आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। 13 अगस्त 2025 को फैसले का विरोध हुआ। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने फैसले के रिव्यू के लिए 3 जजों की स्पेशल बेंच को केस सौंपा। 14 अगस्त 2025 को जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन बी अंजरिया की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। 22 अगस्त 2025 को कोर्ट ने आदेश दिया कि पकड़े गए जो कुत्ते हैं नसबंदी करके छोड़े जाएं, खूंखार कैद में रहेंगे, जो मतलब परेशान कर सकते हैं, तो डेंजर डॉग्स हैं, आप उनको कैद में रखिए। 3 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब दिया, लेकिन कोई नहीं पहुंचा। इसके बाद कोर्ट ने 7 नवंबर को अपना आदेश देने की बात कही और 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला पूरे देश में लागू करने का आदेश देते हुए सभी स्टेट और नेशनल हाईवे से आवारा पशु हटाने को कहा है। इसमें डॉग भी इंक्लूडेड हैं, ध्यान रखिएगा। ये पूरी टाइमलाइन है कि कब क्या हुआ। जब आप यूपीएससी का आंसर राइटिंग कर रहे होंगे तो टाइमलाइन आपको लिखने के लिए आ सकती है, तो आप इस जनरल स्टेज में आप इसको यूज कर पाएंगे। सारी डेट एक बार देख लेना, कब कहां पर क्या हुआ, आसानी के साथ, ठीक। एक क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों से संबंधित दिए गए आदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप इनको पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को केवल राजस्थान राज्य में लागू करने का निर्देश दिया है। पकड़े गए आवारा कुत्तों को उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था, ठीक है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2027 को होगी। इनमें से कौन से वाले कथन सही हैं आपने बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये मेंस के लिए क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में आवारा कुत्तों से जुड़ी सुनवाई के दिए गए प्रमुख निर्देशों की चर्चा कीजिए। जो सुनवाई के प्रमुख निर्देश हैं आपने इनकी चर्चा करनी है। ये 2 सवाल हैं, एक प्रीलिम्स के लिए, एक मेंस के लिए, ध्यान रखिएगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाता है। मिलते हैं फिर दूसरी क्लास में, तब तक खुश रहें, हंस रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।